जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी हिंदी थर्ड क्लास का लास्ट चैप्टर करेंगे और उस चैप्टर का नाम है सबसे अच्छा पेड़। ये है पाठ 14 नंबर पार्ट है, जो कि सबसे आखिरी लेसन है हमारी हिंदी एनसीईआरटी थर्ड क्लास का। ओके, हम इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन, पूरा अभ्यास भी करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे अच्छा पेड़ एक कहानी है जो कि इन तीनों भाइयों की बहुत फेमस कहानी है कि तीनों भाई अपने घर से निकलते हैं, जो पूर्वजों का घर था। चलते चलते गर्मी के मौसम में निकलते हैं और कहते हैं कि हमें एक जगह तलाशनी है जहां पर हम अपना घर बना सकें। तो वो गर्मी के मारे थक जाते हैं और आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहां बैठकर वो आम भी खाते हैं, छाया का मजा भी लेते हैं। और उनमें से एक भाई सोचता है कि आम भी खा लिए, यहाँ पर ठंडी छांव भी है, क्यों ना मैं अपना घर यहीं बना लूं। ये सोचकर एक भाई कहता है कि मैं तो यहीं रहूंगा। भाइयों, आप लोग अपना घर दूसरा तलाश सकते हो। अब क्या है, दोनों भाई चल पड़ते हैं। 3 में से 2 रह गए। एक ने तो आम के पेड़ के नीचे घर बना लिया। अब दोनों भाई चल पड़ते हैं। चलते चलते बारिश आ जाती है, काले घने बादल वहां छा जाते हैं। दोनों भाई केले के पत्तों से एक छाता बना लेते हैं ताकि उनको बारिश की बूंदें ना लगें। बारिश बंद होने के बाद वो केले के पास बैठ जाते हैं, वहां कुछ केले खाते हैं। और दूसरा भाई सोचता है कि हमने बारिश से बचने के लिए इसको अपने सर के ऊपर एक छत भी बना ली। दूसरा क्या किया, भूख लगी तो केला खा भी लिया। तीसरा हम ये भी कर सकते हैं कि और जब केले तो उनको मार्केट में बेचकर हम कुछ ना कुछ अर्जित भी कर सकते हैं, कुछ कमा भी सकते हैं, जिससे हम चावल लेके आ सकते हैं, घर का सामान लेके आ सकते हैं। तो एक भाई कहता है कि मैं तो यहीं केले के पास ही घर बनाऊंगा, तुम भाई अपना अलग घर ढूंढ सकते हो। अब तीसरा भाई चलते चलते नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता है, समुद्र किनारे। उसको बहुत प्यास लग रही होती है। उसने देखा कि नारियल नीचे गिरा हुआ है। उसने नारियल को काटा, किसी चाकू से काटा और उसका पानी पीने लगा और साथ में उस नारियल के पेड़ के पास बैठ गया। उसने देखा छांव तो बहुत कम है, लेकिन जब गर्मी लगे तो इससे हम पंखा कर सकते हैं, राइट। और मुझे जब प्यास लगी तो मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इससे जो ये कटोरा निकला है, इसको भी हम कटोरी बनाकर कहीं ना कहीं बेच सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नारियल को सुखा कर भी हम उसको अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, नारियल का हम तेल भी निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नारियल के जो ऊपर की लेयर है उससे हम रस्सी भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग है। तो वैसे तो उसने सोचा कि वहां पर मेरे घर के पास नीम का पेड़ भी था, नीम के पेड़ को घरों के पास लगाते ताकि बीमारियां ना हो, और भी जैसे नीम की दातुन भी बनती है, दांत साफ रहे। तो अलग अलग पेड़ों के अलग अलग इस्तेमाल इस पाठ में बताए गए हैं। आपको ये पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। तो अंत में वो तीसरा भाई सोचता है कि क्यों ना मैं इस पेड़ के पास ही अपना घर बना लूं, इतने सारे यूज है नारियल के तेल के। तो अंत में वो सोचता है कि मैं यहीं पर अपना घर बना लूंगा। तीनों भाइयों ने अलग अलग जगहों पर घर बनाया। एक ने आम के पेड़ के नीचे, एक ने केले के पेड़ के पास और तीसरे ने कहां पर, नारियल के पेड़ के पास घर बनाया। अब हम इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। प्रश्न पूछा जा रहा है, जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे। गर्मी के मौसम में निकले थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही तो आम लगते हैं, राइट। तुम्हें कैसे पता चला कि गर्मी का मौसम था, क्योंकि गर्मी के मौसम में आम लगते हैं। कौन सा महीना होगा, जून जुलाई का महीना होगा, तभी तो पीक पे गर्मी होती है ना उस वक्त, राइट। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहां रहते होंगे, अपने पूर्वजों के घर रहते होंगे, अपने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। आप ये लिख सकते हैं। आगे क्या है, कैसे चुनोगे,
इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करोगे मेहमान को खाना खिलाने के लिए? पहले जमाने में जब भी मेहमान आते थे, अभी भी जब भी मंदिरों में जैसे कोई कहते लंगर लगता है या कोई भंडारा लगता है, तो क्या होता है कि केले के पत्ते के ऊपर खाने को परोसा जाता है। साउथ में अभी भी ऐसा चलता है, केले के पत्ते के ऊपर खाना परोसा जाता है। बारिश में भीगते समय छाते की तरह हम केले के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीटी बजाने के लिए हम आम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग बनाने के लिए हम टेसू का इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखे के लिए हम नारियल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तीसरे भाई ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्या लगाओगे? अगर तुम पेड़ लगाना चाहोगे तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहते हो? अगर पेड़ लगाना यानी अपने बगीचे में पेड़ लगाना हुआ तो मैं नारियल का पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं और नारियल का जो पानी है और नारियल खाना भी मुझे बेहद पसंद है, इसलिए नारियल का पेड़ लगाएंगे। लेकिन इसका होना ना होना किस क्लाइमेट में होता है वो भी बहुत बड़ी बात है, तो सोच कर लगाना पड़ेगा। आगे है कि हमें मैचिंग करना है, कौन सा पत्ता कैसा है, क्या करेंगे? पहचानो और मिलाओ। लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली हो तो वो पत्ती कौन सी है? सबसे लास्ट वाली पत्ती। कौन सी है? सबसे लास्ट वाली पत्ती। उसके बाद नीचे से गोल और आगे जाकर मुड़ी हुई नुकीली, नीचे से गोल और आगे से ये वाली पत्ती, राइट। नेक्स्ट क्या है? जिसके किनारे लहराते हुए हो। कौन से हैं? लच्छेदार किनारे, ये वाले, राइट, सबसे ऊपर वाला। ओके, फिर क्या है? गोल पत्तियां। गोल पत्तियां किसकी होती हैं? यहाँ पर, राइट। और कमल की भी कह सकते हैं गोल पत्तियां होती हैं, राइट। यहाँ पर भी इसको मैच कर सकते हो। ओके, तो आप पहले अच्छे से उसको ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप इसको पहचान सकते हो, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, आओ बने खोजू। यानी हमें खोजू क्यों बोला गया है? यहाँ पर सर्च करनी है। क्या सर्च करनी है? हमें रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूध का रस निकलता है। पता करो किन पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़ने से दूध का रस निकलता है। आपने आक का पत्ता देखा है? आक के पौधे के पास जाइएगा, उसका पत्ता तोड़िएगा, उसमें से दूध निकलेगा। तो आपको इसी प्रकार के कुछ और भी पेड़ पौधे तलाश करने हैं जिनको तोड़ने से वो दूध निकलता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? कैसे पड़े नाम? इनके नाम कैसे पड़े? जैसे दांतों पर जब हम मंजन, दांतों को कैसे मांजते हैं? मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। सोचो और इनके नाम ये क्यों है, ये कैसे पड़े, वो भी सोचना है। अब जैसे दातुन है, दातुन से हम दांत साफ करते हैं, दांत साफ करने का काम करती है तो दातुन। छाननी क्या है? छलनी, यानी कोई भी जैसे चाय को छानते हैं, कोई ऐसी काढ़े को छानते हैं तो उस किससे छानते हैं? छलनी। नेक्स्ट क्या है? मदनी, मधानी, जिससे दूध दही मदते हैं उसको मधानी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है? पहचानो तो। आपने ये कुछ पिक्चर्स आप अपनी बुक में भी देखेंगे, जैसे यहाँ रस्सी है, चटाई है, राइट। तो ये क्या है? छाछ है और बैलून है, गुब्बारा बोल देते हैं हम। तो ये किससे बनते हैं वो पहचानना है। रबड़ से, रस्सी किससे? नारियल से। जूट कपास से क्या बनती है? चटाई। गुब्बारा किससे बनेगा? प्लास्टिक से भाई। और बांस से क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा बांस से? छाछ। ओके, चलिए, ये हमारी पिक्चर रिकॉग्नाइजेशन कह सकते हो या हम कह सकते हैं इसको पहचान, राइट। आगे हम बढ़ेंगे कि कौन से पेड़ किस काम आते हैं या उनकी पहचान कैसी है। सबसे घना पेड़ कौन सा है? नारियल, आम और केला में से आम का पेड़ सबसे घना है। सबसे ऊंचा कौन सा है? नारियल का पेड़, यहाँ टिक किए हुए हैं। सबसे आसान कौन से पेड़ पर चढ़ना है? नारियल के पेड़ पर। सबसे मोटा तना, स्टेम, किसका सबसे मोटा होता है? वो है आम के पेड़ का। सबसे बड़े पत्ते केले के। सबसे मीठा फल आम। और सबसे मतलब फल जो खाना सबसे आसान हो वो है केला। हर मौसम में मिलता है केला।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और फलों के नाम लिखने हैं। गुठली वाले फल एक जगह लिखेंगे और बिना गुठली वाले फल एक जगह लिखेंगे। गुठली वालों में हम आम लिख सकते हैं, जामुन, बेर, लीची। और बिना गुठली वाले में हम केला, सेब, संतरा, पपीता। इनके अंदर बीज तो होते हैं बट गुठली नहीं होती। ओके, तो बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? केले को नहीं खा सकते, अनानास, पपीता, अनार, संतरा आदि को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? केला, पपीता और सेब हमें हर मौसम में मिल जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। यहाँ हिंदी एनसीईआरटी थर्ड क्लास की भी पूरी बुक यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है पूरी बुक आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।